सो वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। अब तक में जैसे कि सब लोगों को न्यूज़ मिली गई होगी कि वापस से रीनीट हो रहा है, तो अपनी रिस्टार्ट जर्नी का पेज 2 शुरू करते हैं। और हार्डली एक जैसे कि जितने भी मैंने यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स का देखा और जितना भी गूगल में मैंने देखा 2015 का वाला भी देखा था, तब यही पता चल रहा है कि रफली 30 to 35 डेज़ ही अपने पास में अपने को लेना चाहिए। तो इतना मिनिमम लेना चाहिए कि 30 से 35 दिन तो मिनिमम लगने वाले हैं नीट 2026 के लिए, वापस री नीट 2026 के लिए। तो जैसे कि 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग को ये ट्राई करना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा ट्राई करना चाहिए कि 20 डेज़ में जितना भी सिलेबस पहले किया तो उसको वापस रैप अप करना। हाउएवर ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है यार। मतलब जैसे ही नीट 2026 खत्म हुआ वैसे ही पढ़ने की आदत ही छूट गई। मतलब नीट के लिए पढ़ने के लिए, सीयूईटी के लिए तो वैसे भी पढ़ ही रहा था मैं थोड़ा थोड़ा, बट जितना रिगोरसली नीट के लिए पढ़ रहा था दिन रात लगा के, उतना तो सीयूईटी के लिए नहीं पढ़ रहा था। वो तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यार एक पढ़ाई की जो पैटर्न था, उसकी कंसिस्टेंसी थी और रिदम थी ना, वो पूरी तरह से टूट गई है मेरी। तो उसको वापस बिल्डअप करना है। और जितने भी लोग जैसे वाईपीटी में भी और गूगल मीट में भी जितने दोस्त हैं उन लोगों की भी टूट गई थी। तो कल से वापस से रिस्टार्ट करेंगे और वापस से 9 बजे मैं वापस से मीट की लिंक डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, क्योंकि फालतू को मैं यूट्यूब पे ग्रुप में क्यों डालूँ जिसमें फालतू के लोग हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को आना है तुम लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ वहीं पर मीट की लिंक वापस आएगी। सुबह 9 बजे से शुरू करेंगे और रात तक रहेंगे वहीं पर, और ट्राई करेंगे कि जितना हम लोगों ने स्कोर किया उससे बेटर ही करें। इवन दो हम लोग कह भी रहे थे, सब लोग जितने भी हम लोग थे, कि ये काश ये जो आइडिया था ना मेरे दिमाग में पहले आया होते, फिर चैनल ये पहले शुरू किया होता, तो आज मेरे मार्क्स काफ़ी डेवलप होते। और जितने भी लोग जिन्होंने जो मेरे साथ में जुड़े, जो मुझे सपोर्ट किया, उनके भी मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकते थे जितने मार्क्स उनके आए। अवेवर उनके मार्क्स इंप्रूव हुए, काफ़ी इंप्रूव हुए, जितने आ सकते थे उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए। हम लोगों की कंसिस्टेंसी, रोज़ वहाँ पर शो करना, रोज़ वापस जहाँ पर हम लोग पढ़ते थे वापस आना, तो इसे करते करते हम लोगों का एक रिदम बन गया था। तो उस रिदम टूट गया है, बट आई एम श्योर दैट 1 हफ्ता से 2 हफ्ता, हार्डली 2 हफ्ते लगेंगे, वापस उस रिदम पे हम लोग वापस अटेंड कर लेंगे और अपना पीक परफॉर्मेंस पाएंगे। मेरा जो नीट सीयूईटी का एग्जाम है 2026 हुआ है, तो उसमें थोड़ा लैग करेगा। तो मैंने ये प्लानिंग अपने हिसाब से बनाई है, तुम लोग अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो। सो आई वाज थिंकिंग कि जैसे कि मेरा पहले सीयूईटी का एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीयूईटी और नीट को दोनों को टारगेट करके चलते हैं। ठीक है, और पहला टारगेट तो मेरा नीट है, तो मैं पढ़ूंगा तो नीट के लिए, उसके साथ में सीयूईटी भी निकल जाएगा। तो एक बैकअप ऑप्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि पहले जब नीट का पेपर दे दिया था तो मैं थोड़ा काम था। ठीक है, अब क्या था कि अब कहीं भी काम नहीं, क्योंकि जो मैं बैकअप लेके चल रहा था कि हाँ मेरे पास नीट है, वो नीट भी नहीं रह गया है, वापस से रीनीट हो रहा है। मतलब रीनीट के लिए तैयारी करनी है और सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है, सबको ये माइंड रखना। और सो आई वाज थिंकिंग कि पहले 12th करूँगा, बायोलॉजी की भी 12th, केमिस्ट्री भी 12th, फिजिक्स की भी 12th, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी और ज़्यादा पार्ट भी कवरेज करती है। जिसको हम लोगों ने देखा भी होगा, किसी भी अगर तुम एनालिसिस वाली वीडियो देखोगे तुमको ये पता जरूर चलेगा कि 60% ऑफ द सिलेबस जो होता है नीट में 12th से आता है, 40% सिलेबस 11th से आता है। तो पहले 60% ऑफ द सिलेबस जो होता है, जहाँ से 60% आता, 55 to 60% जो सिलेबस आता है जहाँ पर, उसको पहले हिट करते हैं, फिर बाद में 11th पे जाएंगे, कि 11th थोड़ी हार्ड भी लगती है। ठीक है, तो मैं तो अब यही करूँगा कि पहले 12th करूँगा, देन 11th पे जाऊँगा। और मेरा प्लानिंग यही है कि 2026 से पहले तक में मैं अपना पूरा 12th कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में 11th पे कूदूंगा मैं। 11th जितना भी हो रहा है 11th कंप्लीट करूँगा। बायोलॉजी तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इन दिनों में 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लूँगा पूरी बायोलॉजी, फिर से रिवाइज करेंगे हम सब लोग। केमिस्ट्री पूरी 12th कंप्लीट करेंगे, और जो फिजिक्स की 12th है, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 12th में, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मैं तुम लोग को बताऊंगा कि 30 दिन इतने काफ़ी नहीं है कि आप लोग जो नहीं आता वो सब शुरू करें, जो आता है उसको रिफाइन करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी पहले तो रिदम बनाने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि नीट के बाद यार एक रिलीज मिल जाता है, एक अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है। तो जिनको ड्रॉप लेना हो तो ड्रॉप की तैयारी करते रहो। ठीक है, हार्डली जब नीट आएगा, वैसे भी उनको पता ही था नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नीट ड्रॉप की तैयारी करते ही रहो, नीट आएगा तो नीट की तैयारी करना। बट जिनको जैसे मेरी तरह इनका आखिरी अटेम्प्ट है भाई कि अब इस नीट के लूप से निकलना ही निकलना है, अब वापस इस नीट के लूप में नहीं आना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि 1 महीने से पहले ही, मैं तो कहता हूँ 20-25 दिन तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, रिवीजन सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर जितना एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें फिर से रिवाइज कर लेना, क्या दिक्कत जा रही है। तो हम लोग को ही फायदा है। तो कल से वापस मिलेंगे 9 बजे, और मैं मीट की लिंक तो डाल ही दूंगा। और मैंने बोला ही भी था यार कि मैं नीट तक भी हूँ और इस नीट में भी तुम्हारे साथ में हूँ, और मैं होप करता हूँ तुम लोग मेरे साथ में होगे। और तो मैंने देखा कि नीट के बाद में तुम लोगों ने भी देखा होगा कि सब्सक्राइबर्स बिल्कुल घट गए, क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि मतलब काम खत्म हो गया मुझसे, तब तक मैं डेली अपलोड कर रहा था, जब तक मैं मोटिवेट कर रहा था, या फिर जब तक मैं उनको कंसिस्टेंसी की गाइडेंस दे रहा था, तब तक वो लोग मेरे साथ थे। जैसे ही नीट का एग्जाम खत्म हुआ सब छोड़ के चले गए। जैसे पहले 168 सब्सक्राइबर थे, फिर 149 सब्सक्राइबर्स हो गए, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन कि मैंने इसलिए चैनल को डेवलप किया ताकि मेरा हेल्प हो सके, और जो जिस सफरिंग से मैं जूझा हूँ उससे और कोई नहीं जूझे। ठीक है, तो कल से वापस ही मिलूँगा, और तुम लोगों के साथ तो हुई मैं, रोज़ ग्रुप लिंक डालूंगा मैं, और हम लोग ऐसे करते करते कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और होप अगर खत्म हो जाएगी तो वैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, होप इज़ एवरीथिंग। ठीक है, सो डोंट लूज होप।
फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन नेगेटिव थॉट्स, ठीक है ना। अभी नेगेटिव थॉट्स अगर रखोगे तो सबसे ज़्यादा गलत होगा वो। नीट का एग्जाम कैसा हो गया, क्योंकि देखो एनटीए को चाहे गाली दोगे, चाहे नीट को गाली दोगे, चाहे गवर्नमेंट को गाली दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा अपनी रीडिंग की तैयारी करो। और इवन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनके जिनके कई लोगों को मैंने जैसे कमेंट्स में पढ़ा था, टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनका एग्जाम बहुत गंदा गया। अब तो उनके पास में चांस है कि वो वापस से उस अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 50-60 मार्क्स तो आराम से गेन हो सकते हैं, और इवन 100 मार्क्स भी गेन करना मुझे नहीं लगता इतना कुछ होने वाला है। बट हाँ, ये तो मान के चलो कि इस बार जो नीट का एग्जाम आया था ना 2026 का, ठीक है, उससे थोड़ा टफ ही पेपर देगा वो नीट में, 100% ये तो गारंटी है। मैंने मेरे टीचर्स भी जितने भी थे कोटा वाले, उनसे मैंने मैसेज किया था, उन्होंने वो भी बोल रहे थे कि सभी इस बार जो नीट होगा ना वो डेफिनेटली टफ तो पेपर बनाएंगी। हाउएवर वो 2025 जितना टफ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे तो नहीं, ये तो नहीं पता, बट वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। वी शुड होप फॉर द बेस्ट बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमें बेस्ट की होप तो जरूर नहीं चाहिए, बट हम प्रिपरेशन तो वर्स्ट की करेंगे, ठीक है। सो मैं यही कह रहा हूँ कि मल्टीपल टॉपिक्स डिवाइस करें, सब कुछ एक साथ कंप्लीट नहीं करने की कोशिश करेंगे। मैं तो कहूँगा 12th का मेजरली टॉपिक कंप्लीट कर लो, 11 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कंप्लीट कर लो, फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी तो पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। कल मैं वापस मिलूंगा और अपना ख्याल रखना, और क्या बोलूँगा, ठीक है। तुम्हारा सपोर्ट का होप रखता हूँ, तुम लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे और मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता ही रहूँगा यार। मैं रोज़ यहाँ पर आऊँगा, रोज़ तुम लोगों को बताऊँगा क्या हुआ, क्या इतना कंप्लीट किया, और वापस अपना फॉर्मेट। तो मैं इसको नाम, बहुत अच्छा नाम मुझको याद आया, रीस्टार्ट फेज़ 2। फेज़ 1 कंप्लीट हुआ शांति के साथ में, बट उसमें जितना भी केओस हुआ, जितना भी कुछ हुआ, कुछ नहीं सोचूंगा मैं, ठीक है। फेज़ 2 पे आते हैं और कल से वापस मिलूंगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।